नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कक्षा 6 के विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान किसके द्वारा विकसित होता है? डर से, अनुमान से, जिज्ञासा से या समस्या से? तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो विज्ञान है ये जिज्ञासा से विकसित होता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मीटर स्केल का या थर्मामीटर का या घड़ी का या बैरोमीटर का? तो प्यारे विद्यार्थियों, थर्मोमीटर है ना, इसका प्रयोग किया जाता है ताप को मापने में। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो देखो, इसका पहला है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों, आयोडीन की कमी से हमें घेंगा, गलगंड या फिर गोइटर रोग जो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला है इसका कि वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है ना। तो खाली जगह पे आप क्या आएगा? अधिक ऊर्जा प्रदान करेगी, यानी वसा शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे 1 ग्राम वसा होती है तो वो 9 किलो कैलोरी प्रदान करेगी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी के 2 स्रोतों के नाम लिखो, है ना। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो बच्चों, आंवला है, नींबू है, और अन्य स्रोत की बात करें तो संतरा है, अमरूद है। ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो देखो, जिस आहार में शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, रेशे और जल उचित मात्रा में पाए जाते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, संतुलित आहार का मतलब है कि जिस आहार में शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण जैसे खनिज लवण है, रेशे है और जल उचित मात्रा में उसके अंदर होते हैं, तो उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखें इसको। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता किसे कहते हैं? तो बच्चों देखें कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। देखो, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 6 के लिए। और अगला क्वेश्चन है कि स्थलीय आवास किसे कहते हैं? देखो, तो देखो, वो आवास जहाँ जीव भूमि पर रहते हैं उसे स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे वन, घास भूमि और मरुस्थल, तो ये सब स्थलीय आवास होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उभयचर जंतु किसे कहते हैं? तो वे जंतु जो जल और स्थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे मेढक है, टोड है, ये सभी उभयचर जंतु होते हैं, यानी जो जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं। इसको थलीय आवास भी अपन कह सकते हैं, किसको? स्थलीय आवास को अपन थलीय आवास भी कह सकते हैं और स्थलीय आवास भी कह सकते हैं बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद जरूर करें, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि जालिका रूपी सिरा विन्यास और समांतर सिरा विन्यास में क्या अंतर है? तो देखो, जालिका रूपी सिरा विन्यास और समांतर समांतर सिरा विन्यास, इन दोनों में अंतर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 6 इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे जैव विविधता है तो ये अच्छे से आपने याद कर ली, और स्थलीय आवास है, उभयचर जंतु है, जलीय आवास है। जलीय आवास जैसे कि जो जो जंतु जल में रहते हैं, बस जिसका आवास है वो जल के अंदर ही रहता है, तो वो जलीय आवास कहलाता है। और एक आपको याद रखनी है कि विज्ञान की परिभाषा, तो विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान जैसे कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। कैसा? विशेष ज्ञान विज्ञान का मतलब होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन सारे क्वेश्चनों को याद जरूर करें, और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।